कानूनी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और उन्होंने उन्हें निकाह करने का प्रस्ताव दिया है, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं और साथ में ये भी विवादित बयान दिया। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई को जीजा कहलवाने की बात भी कही। बात साफ है, उनका इशारा, ये विवादित बयान किसी और इशारा कर रहा है। जरा एक बार आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इकरा हसन माननीय सांसद कहराना मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें। वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हालांकि कुछ विवाद होने पर उन्होंने पोस्ट को हटा दिया, लेकिन बावजूद उसके वो आगे भी बहुत कुछ कहते नजर आए। ये भी आपको सुनवाएंगे क्या कुछ और उन्होंने कहा है। इकरा हसन माननीय सांसद कहराना मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें। वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। ऑनलाइन से बातचीत में योगेंद्र राणा ने कहा कि मैंने जो कहा है वो सोच समझ कर कहा है और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि वह इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं और इसके साथ इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति भी ले ली है। राणा ने वीडियो में कहा कि इकरा हसन अभी कुंवारी है और मैं भी देखने में कुछ कम नहीं हूँ, मेरी जायदाद भी ठीक ठाक है। अगर इकरा हसन चाहे तो वह उसे नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दूंगा, मगर शर्त ये होगी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहें। हालांकि विवाद पड़ने के बाद में राणा ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया से हटा दिया, लेकिन उनका कहना है कि वो डरने वालों में से नहीं है। राणा ने खुद को RSS से हुआ बताया और मैं किसी से नहीं डरता हूं। लेकिन इन साहब जो अपना आपको कानूनी सेना के उपाध्यक्ष बताते हैं, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या इन साहब के खिलाफ कोई कानूनन कार्यवाही होगी? इनके खिलाफ कोई कानूनन कार्यवाही होगी या फिर इनको गिरफ्तार किया जाएगा? इस पे तो अभी सवाल या निशान खड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह के बयान को लेकर ही ये हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। बिजनौर न्यूज़ पॉइंट के लिए सनव्वर सिद्दीकी की रिपोर्ट।